नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में भारत ने अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। दक्षिण कोरिया से पहले नंबर पर है। देश में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 17,656 केस की पुष्टि हुई है। वहीं 559 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में इलाज के बाद 2,800 लोग ठीक हुए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 36 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1,553 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा है कि G20 देशों के साथ मिलकर कोरोना के वैक्सीन पर काम करेंगे। अब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की वैक्सीन है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश के 4 शहरों में स्थिति बेहद खराब है। जयपुर, पुणे, मुंबई, इंदौर और कोलकाता में नियमों के उल्लंघन से महामारी के बेकाबू होने का खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के पहले कोरोना वायरस के मामले में 3.4 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन अब इसमें 7.5 दिन का समय लग रहा है। देश के कुल 747 जिलों में से 339 जिले कोरोना फ्री हैं। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 408 जिलों में कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन कई जिले अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 4200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। वहीं 223 लोगों की वायरस से मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक 45 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 290 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना का खतरा अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति भवन में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद अंडर सेक्रेटरी समेत 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तेलंगाना में कोरोना से अब तक 21 मरीजों की मौत हुई है। 873 पर पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। बिहार में कोरोना के 16 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 113 तक पहुंच गया है। सीवान जिले में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 45 पर पहुंच गया है। बोकारो, देवघर, हजारीबाग और रांची में कोरोना के एक पॉजिटिव मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रमजान के दौरान मक्का और मदीना की 2 पवित्र मस्जिदों में नमाज और तरावी नहीं होगी। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। मांग कम होने की वजह से कच्चे तेल की कीमत $0.0 प्रति बैरल हो गया है, जो कि बंद बोतल से भी सस्ता है। राजस्थान में 26 जिले कोरोना की चपेट में है। मरीजों का आंकड़ा 1576 पहुंच गया है। वहीं अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिंक सिटी में मरीजों का आंकड़ा 585 तक पहुंच गया है, जबकि दूसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां पर अब तक 321 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोटा में 2 महिलाओं की अचानक तबीयत खराब होने से उनकी मौत हो गई है। वहीं डॉक्टरों ने दोनों को संदिग्ध मानते हुए दोनों के कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिए और फिलहाल महिलाओं के शवों को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कोटा में 1.5 साल की बच्ची सहित 6 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके साथ ही अब यहां पॉजिटिव का आंकड़ा 106 तक पहुंच गया है, जिनमें से 3 मरीजों की मौत हो गई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। कोरोना से मौत के बाद महिला का शव ओपीडी में पड़ा रहा। अजमेर के दरगाह इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को की जांच शुरू कर दी। पुष्कर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चिकित्सकों की टीम लगी हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम प्रभारी राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में अलग अलग शेल्टर होम में जाकर रोजाना स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कहा है कि देश में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सीएम गहलोत का कहना है कि मौजूदा हालात में कोरोना से जंग जीतना सबकी प्राथमिकता है। केंद्र से मिले सुझावों को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, लेकिन केंद्र सुझावों को कई बार अन्यथा ले रहा है। प्रदेश में एमएलए फंड खत्म नहीं किया जाएगा। ये बात सीएम गहलोत ने पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल तक एमएलए फंड का उपयोग कोरोना से लड़ने में करेंगे। इसको लेकर विचार चल रहा है। लॉकडाउन में गेहूं की कमी से राजस्थान जूझ रहा है। सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दुकानों पर लोगों को नहीं मिल रहा है राशन। ऐसे में केंद्र सरकार राज्य को ज्यादा गेहूं दे, जिससे कि सबकी जरूरतें पूरी हो सकें।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार को केंद्र से मिलने वाले सभी सहायता के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। राज्य सरकार के बार बार केंद्र पर सहयोग नहीं करने के आरोप पर कटारिया ने कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राजस्थान में लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हो गए हैं। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां लॉकडाउन केंद्र सरकार के ऐलान से पहले किया गया था। फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सिर्फ 20% उद्योग धंधे ही शुरू हो पाए हैं। फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने इसके पीछे की वजह मजदूरों की कमी, कठिन शर्तें और विभागों में आपसी असमंजस की कमी को बताया है। अग्रवाल का कहना है कि राजस्थान में ज्यादातर मजदूर जो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के शुरुआत में यहां से वो चले गए। वहीं जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में जिला कलेक्टरों ने शहरी क्षेत्रों में इकाइयां खोलने की अनुमति नहीं दी। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर रेलवे ने अपनी वर्किंग गाइडलाइन जारी की है। एनडब्ल्यूआर हेडक्वार्टर में 33% कर्मचारी दफ्तर आ रहे हैं। कर्मचारी तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने काम में लगे हुए हैं। एनडब्ल्यूआर ने पार्सल स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन समय में विस्तार किया है। पहले से चल रही स्पेशल पार्सल रेलवे सेवाओं की अवधि को 14 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। इसके अलावा एनडब्ल्यूआर ने 2 नई स्पेशल पार्सल रेलवे सेवा भी शुरू की है। इन स्पेशल रेल सेवाओं के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। चूरू और सरदार शहर में लगातार 20वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। यहां हॉटस्पॉट इलाके होने के कारण मॉडिफाइड लॉकडाउन की एडवाइजरी जारी नहीं की गई। डीएम ने कर्फ्यू में ढील देते हुए बैंकों में आमजन के लेन देन करने की छूट दी। एडीजी राजीव शर्मा बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों से लॉकडाउन का फीडबैक लिया। श्रीगंगानगर में एडीजी राजीव शर्मा ने इंतजामों का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए। भरतपुर के प्रभारी अधिकारी मास्टर भास्कर ए सावंत डी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डी उपखंड क्षेत्र में लॉकडाउन के हालातों की जानकारी ली और अधिकारियों से चर्चा भी की। भरतपुर में यूडीएच प्रमुख शासन सचिव कस्बे में दौरे पर रहे। उन्होंने राशन डीलर दुकान और बैंक में लॉकडाउन के दौरान नियमों के पालन की जानकारी ली। वहीं राशन डीलर से राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की निर्देश दिए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और बामनवास में कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही प्रशासन हरकत में है। कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन ने तमाम कदमों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। अलवर के किशनगढ़ में क्वारंटाइन प्रभारी नवीन जैन ने एसडीएम के साथ क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सेंटर में भर्ती जमातियों के बारे में भी जानकारी दी। करौली में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा में फंसे कोचिंग स्टूडेंट्स को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश के भी विद्यार्थियों को कोटा से ले जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बसें भेजना शुरू कर दिया है। कोटा से यूपी के कोचिंग छात्रों को छोड़ने गई राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम की 79 बसें आज कोटा पहुंच गई हैं। 2 दिन पहले ये बसें स्टूडेंट्स को लेकर कोटा से उत्तर प्रदेश गई थी। कोटा में लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आकर आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले कोचिंग स्टूडेंट अपने प्रदेश और घर लौट गए हैं। 17 अप्रैल से इनके लौटने का सिलसिला शुरू हुआ था। गुजरात से पैदल चलकर स्वरूपगंज पहुंचे लोगों का क्वारंटाइन किया गया था, जिनमें से अब 10 लोगों को राज्य सरकार के आदेशानुसार बस से उनके गांव के लिए रवाना किया गया है। जयपुर में लॉकडाउन की वजह से ठप पड़े सड़क विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसकी जानकारी दी। कोरोना संकट के चलते पिछले महीने 20 मार्च से बंद पड़े शासन सचिवालय में आज से रौनक लौट आई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान सचिवालय के सभी विभागों में कामकाज शुरू हो गया है। चित्तौड़गढ़ में मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन समय के मुताबिक बाजार खुले और लोगों की चहल पहल देखने को मिली। सवेरे 7 से 11 बजे तक अभी सभी प्रतिष्ठानों के खुलने से व्यापारियों और लोगों को राहत मिली। लंबे अंतराल के बाद राजस्थान आवासन मंडल के ऑफिस में रौनक लौट आई है। इस दौरान तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए जनता के पुराने पेंटिंग कार्यों को पूरा किया जाएगा।
कोटा में मॉडिफाइड लॉकडाउन के शुरू होने के साथ ही करीब 100 के छोटे बड़े उद्योग फिर से शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ही अब जरूरी सामान की किल्लत भी नहीं होगी। वहीं उद्योग संचालकों और श्रमिकों में उत्साह का माहौल है। बूंदी में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े संस्थानों को खोलने की छूट दिए जाने की गफलत में शहर के अधिकतर दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी, जिससे बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं पुलिस ने पैदल मार्च कर दुकानों को फिर से बंद करवाया। सवाईमाधोपुर में कोरोना वायरस के चलते पूर्णतया लॉकडाउन है। बीजेपी नेता आशा मीणा ने मलारना डूंगर क्षेत्र का दौरा कर जनहित कार्यों में भाग लिया और जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया। अलवर के बांसुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर रोहित वश शर्मा ने लोगों को मूक प्राणियों को भोजन का संकल्प लेने का आह्वान किया है। खुद बीजेपी नेता ने 10 गौशालाओं में 20-20 हजार रुपए चारे पानी की व्यवस्था के देने की घोषणा की है। कोरोना संकट के बीच करौली के 12 गांव पैसला गुर्जर समाज के किसानों ने जिले की 2688 गायों के लिए 20 क्विंटल गेहूं प्रशासन को भेंट किया। सादुलपुर में विश्व महामारी कोरोना से लड़ने के लिए किसान भी आगे आने लगे हैं। यहां संकट की घड़ी में किसान अपनी फसलें दान कर रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच किसान भी अब कर्म योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं, जिसके तहत नींदड़ के किसान जनता को मास्क बांटकर घरों को सैनिटाइज कर जरूरतमंदों को भोजन देकर उनकी मदद कर रहे हैं। राजसमंद में समाजसेवी चंद्रभान सिंह सोलंकी जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इस अभियान में उनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। चंद्रभान पिछले 20 दिनों से करीब 4000 से ज्यादा भोजन के पैकेट्स बांट चुके हैं। अलवर के रामगढ़ में किसानों ने कोरोना संकट के समय असहाय लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी किसानों ने आटा पिसवाया और 10-10 किलो की 70 थैलियां रामगढ़ एसडीएम को सुपुर्द की। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा में आधा दर्जन सैनिटाइजर चैम्बर का लोकार्पण किया गया, जिसमें 4 मशीन राजाखेड़ा कस्बे में लगाई गई है और 2 मशीन मनिया राजकीय चिकित्सालय में लगाई गई है। चूरू में स्वच्छता सैनिकों को लेकर नगर परिषद मुस्तैद है। इसके लिए पीपीई किट और सैनिटाइजर चैम्बर की सुविधा की जा रही है। चूरू में कोरोना योद्धाओं की इम्यूनिटी बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। आयुर्वेद अधिकारियों ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काढ़ा पिलाया। कोटा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाएं सामने आ रही हैं। जैन सोशल ग्रुप और ह्यूमन हेल्प लाइन संस्था की ओर से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। सवाईमाधोपुर में सर्व ब्राह्मण युवा महासभा के जिला अध्यक्ष की ओर से राहगीरों को मास्क वितरण किया गया। साथ ही नागरिकों को एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई। अलवर में एक छात्रा खुद मास्क बनाकर कोरोना योद्धाओं और गरीबों में वितरित कर रही है। योगिता जैन पिछले 15 दिन से मास्क बना रही है और जरूरतमंदों को बांट रही है। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की तरफ से आईटीबीपी के जवानों को फेस मास्क और सैनिटाइजर दिए गए, जिसके बाद आईटीबीपी डीआईजी ने क्लब पदाधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। बूंदी में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने जुगाड़ कर केरल की तर्ज पर सैंपल संग्रह की आपको तैयार किया। संसाधनों की कमी को देखते हुए एहतियात के तौर पर चिकित्सा प्रशासन ने जुगाड़ से इसे बनाया है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की पालना कराने के लिए दिन रात पुलिस ड्यूटी कर रही है। पुलिस के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पुलिस थाना और उनकी गाड़ियों को कोरोना वॉरियर्स ने सैनिटाइज किया। कोरोना संकट के 2 भामाशाहों ने दिव्यांग गौशाला में एक ट्रक चारा और खाने का सामान भेंट किया। साथ ही असहाय लोगों को राशन किट भी दी। इस राहत सामग्री को कलेक्टर ने रवाना किया। धौलपुर में लॉकडाउन में प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं का फीडबैक लेने के लिए गठित वॉलंटियर्स फोर्स को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि डीएम ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स और अन्य से मिलाकर वॉलंटियर्स फोर्स का गठन किया है। अलवर के फल सब्जी मंडी के व्यापारियों ने कोरोना से निपटने के लिए 4,42,000 रुपए का चेक एसडीएम को सौंपा गया। कोटा में एक 8 साल के बच्चे ने अपने गुल्लक से 1013 रुपए कोरोना संक्रमण मदद कोष में भेंट की। भरतपुर पुलिस ने वाहनों को आने जाने से रोकने के लिए पुलिस मित्र लगाए हैं, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसमें 25 लड़के अपनी इच्छा से शामिल हुए।
कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने जवान कोरोना योद्धा बनकर सड़क पर घूम रही गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। जवान रात के अंधेरे में सूनी सड़कों पर गायों को हरा चारा डाल रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में लॉकडाउन के चलते भूखे पशुओं को दिव्या नाम की छात्रा भोजन करा रही है। दिव्या रोज इन बेजुबानों के लिए स्कूटी पर भोजन लेकर निकलती है। कोटा में कोरोना संकट के बीच जैन सोशल ग्रुप मैत्री ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मैत्री ग्रुप ने बड़ी मात्रा में कलेक्टर को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराए। भिलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सीएमएचओ का नागरिकों ने ताली बजाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए न केवल सफाई कर्मियों का स्वागत किया बल्कि उन्हें उपहार भी दिए। प्रतापगढ़ के पारसूरा में कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा की मंगल कामना के लिए अनवरत जाप किए गए। इन परिवारों ने अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहकर हरे राम हरे कृष्णा का जाप किया, साथ ही घरों में आरती की। भरतपुर की डीग में श्याम सखा मंडल की ओर से पुलिसकर्मियों और चिकित्सा कर्मियों समेत सफाई कर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। झुंझुनू में डॉक्टर और पुलिस वाले कोरोना के सही वॉरियर्स साबित हो रहे हैं और इसके स्वागत के लिए हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने 1 किलोमीटर तक फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। पुष्कर में ड्यूटी पर तैनात चावंडिया स्कूल के प्रिंसिपल ने बांगड़ तिराहे के पास कोरोना के बचाव का संदेश देती चित्रकला से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। चित्रकलाकृति की उपखंड अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने सराहना की। भिलवाड़ा के भीतरी इलाके में जब महिला रक्षा टीम ने कर्फ्यू का उल्लंघन कर बाहर घूमते एक व्यक्ति को रोका तो उसने महिला रक्षक दल से हाथापाई की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी सामान्य अस्पताल में जमकर हंगामा की स्थिति उस वक्त खराब हो गई जब इलाके में मिले कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों को अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही संदिग्ध हंगामा करने लगे। जोधपुर में भिलवाड़ा आए एक युवक और उसके परिजनों के होम आइसोलेशन की पालना नहीं करने पर तहसीलदार ने उस पर केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में जिला कलेक्टर ने मामला दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर थाना पुलिस एक्शन में है। यहां बिना मास्क के बाहर घूमने वाले 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा क्षेत्र में पुलिस ने बाजारों में बेवजह घूमते लोगों पर सख्ती बरती है। पुलिस ने बिना मास्क बाइक चलाने वालों पर लाठीबाजी और कई बाइकों को जब्त भी किया। डूंगरपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन कई जगहों पर नियमों का उल्लंघन दिखा, जिसके तहत पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। अजमेर में गरीब मजदूर के लगातार कोरोना पॉजिटिव आने के से हड़कंप मच गया है। पुलिस से सूचना मिलने के बाद सभी छिपे हुए खानाबदोश पर कार्रवाई कर रही है। खानाबदोशों में आए संक्रमण के मामले के बाद पुष्कर में साधु संतों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को शेल्टर होम में रखा गया। इन संतों ने आरोप लगाया है कि यहां खाने की उचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी और बावनबास उपखंड में पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। हालात पर काबू पाने के लिए गंगापुर सिटी और बावनबास कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में एक महिला की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं कोरोना पॉजिटिव मृतका के परिजनों और आसपास के लोगों की स्क्रीनिंग की गई और लोगों के सैंपल लिए गए। टोंक के बबोर गेट क्षेत्र को 14 दिनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ 14 दिनों तक न तो कोई व्यक्ति आ सकेगा और न ही कोई बाहर जा सकेगा। अजमेर के डीएम ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी और जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक ने विभिन्न धर्मों से जुड़े लोगों के साथ आने वाले रमजान और अक्षय तृतीया पर्व को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर एडवाइजरी जारी की। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में पुलिस के जवान 3 पारियों में दिन रात गश्त कर रहे हैं। घोड़ों पर सवार होकर गली मोहल्लों में गश्त कर पुलिस जवान लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दे रहे हैं। पाली में कोरोना वायरस के संक्रमण को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए जुटा हुआ है। इसी के तहत जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों के साथ रूट मार्च किया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। कोटा में कलेक्ट्रेट में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती नजर आई। यहां पर एक साथ कई लोग जिला प्रशासन से पास बनवाने पहुंचे।
करौली के मुड़िया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पर बंदूक से फायरिंग कर दी। गोली के छर्रे लगने से 2 लोग घायल हो गए। जयपुर में पुलिस की टीम पर चोरों ने हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस ने 50 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद चोरों को पकड़ लिया। इनके कब्जे से चोरी की कार और एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। भरतपुर के मेवात इलाके में गढ़ाजान गांव में 2 पक्षों में ताश खेलने को लेकर विवाद हो गया। इस घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। झालावाड़ के गुड़ागावड़ी गांव में अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर छापा मारा गया, जहां पर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान जब्त किया और ड्रमों में भरी शराब को नष्ट किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इस अपील के साथ है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। नमस्कार।